Students, how's you all? Today we will read chapter 9 The Other Boat from class 5th Open Skies. Okay? So यहाँ पे स्टोरी जो है वो चाइना की है. ठीक है. मिस्टर चैंग जो है, मिस्टर चैंग वॉज ए चाइनीज़ हु वर्कड अ माइनर इन वेस्ट चाइना. मिस्टर चैंग जो है एक चाइनीज़ हैं जो कि वर्क करते हैं वेस्ट चाइना में. और कहाँ करते हैं? खान में. माइनर बोलते हैं जो पर्सन काम करता है ना खान में, उसको माइनर. ही lived alone in a small room as he did not have a wife and children. मिस्टर चैंग जो थे वो कहाँ रहते थे? एक छोटे से कमरे में रहते थे और उनके न तो वाइफ थी उनकी और न ही बच्चे थे. ठीक है. Every night Mr. Chang would come from his work tired and drunk. वो जब वो रात में काम करके वापस लौटते थे माइन से, तो वह बहुत ही थके रहते थे और वो ड्रिंक किए हुए रहते थे. एज ही रीच्ड द डोर ऑफ हिज हाउस अप स्टेयर्स ही यूज्ड टू नॉक एट द डोर वेरी लाउडली. और वो जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ने लगते थे, अपने घर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ते थे, तो वो इतना तेज़ तेज़ लाउडली नॉक करते हुए अपने बूट को बजाते हुए चलते थे. आफ्टर इंटरिंग द हाउस he used to take off his boots and throw them on the floor one after the other. और क्या होता था कि जैसे ही वो अपने रूम में प्रवेश करते थे, एंट्री लेते थे, तो क्या करते थे? अपने बूट्स को तेज़ी से फेंक देते थे फ्लोर पे, फर्श पे. एंड एक पहले फेंकते थे फिर दूसरा फेंक देते थे. दिस वुड मेक अ ग्रेट साउंड एज द फ्लोर ऑफ हिज रूम वॉज मेड ऑफ वुड. और जैसा कि उनका जो फ्लोर रूम का जो, क्योंकि आप सेकेंड स्टेयर्स पे रहते थे, ठीक है, दूसरी मंजिल पे रहते थे, तो लकड़ी का बना हुआ फ्लोर था, तो उस पर आवाज़, जैसे आप जूता फेंकोगे, बूट फेंकोगे, तो क्या होता है? वॉइस आएगी आपकी लाउड. देन ही यूज टू सिंग अ वेरी बैड ट्यून इन गो टू स्लीप. और जैसे ही सोने जाते थे तो तेज़ तेज़ आवाज़ में बहुत ही बेकार सी ट्यून में गाना गाते थे. मीन्स कोई रिदम नहीं होता था. एंड ओल्ड लेडी लीव जस्ट बिलो. और एक बूढ़ी औरत जो है उसी फ्लोर के जस्ट नीचे रहती थी. ठीक है. तो वो थोड़ी सी परेशान थी. मिस्टर चैंग्स फ्लोर के नीचे ही रहती थी वो. वन डे एज मिस्टर चैंग वॉज गोइंग टू हिज वर्क इन द मॉर्निंग, द ओल्ड लेडी स्टॉप्ड हिम एंड सेड. और एक दिन सुबह वो अपने काम पर जा रहे थे मिस्टर चैंग, तो लेडी जो है उनको रोकती है, बूढ़ी जो औरत होती है. विल यू प्लीज़ लेट मी स्लीप एट नाइट. क्या तुम मुझे रात में सोने दोगे कि नहीं? येस बट आर यू नॉट स्लीपिंग एट नाइट? आस्क्ड द मिस्टर चैंग. मिस्टर चैंग कहता है हाँ हाँ, लेकिन आप क्या रात में सोई नहीं थी क्या? नो सेड द लेडी. बोलती है, गुस्से में बोलती है एंग्रीली, नो मैं नहीं सो पाई. मिस्टर चैंग शुक हिज हेड एंड सेड. अपना सर थोड़ा खुजली करते हैं और कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रही हैं. ठीक है. मतलब आप सो नहीं पा रही हैं तो उससे मुझसे क्या मतलब है. ठीक है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. तो वो बोलती हैं कि बहुत ध्यान से सुनो. वेन यू कम होम लेट एट नाइट यू शाउट, यू स्क्रीम, यू येल एंड यू डिस्टर्ब ऑल ऑफ अस. जब आप रात में आते हो तो आप शाउट करते हो, चिल्लाते हो, तेज़ आवाज़ करते हो ना, बुरी तरीके से बहुत चीखते हो और सबको डिस्टर्ब करते हो. ओ आई एम वेरी सॉरी मैडम, दिस विल नॉट हैपन अगेन सेड मिस्टर चैंग. मिस्टर चैंग कहता है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, अब ये घटना नहीं घटेगी. मीन्स ऐसा अब नहीं होगा. आई हैव नॉट फिनिश्ड सेड द लेडी. तो बोलती है कि अब जो है ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है. अब मैं सहन नहीं करूँगी. डोंट थ्रो योर बूट्स ऑन द फ्लोर. तुम अपने जो बूट्स है वो फ्लोर पे मत फेंका करो. दैट डिस्टर्ब्स मी द मोस्ट. फिर वो कहती है कि ये सबसे ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है. मिस्टर चैन प्रोमिस्ड नॉट टू डू दैट अगेन एंड लेट हर स्लीप पीसफुली फ्रॉम वेरी नाइट. अब वो मिस्टर चैंग प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि ऐसा अगेन नहीं होगा और आपको शांति से मैं सोने दूंगा. व्हेन मिस्टर चैंग रिटर्न होम एट नाइट एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. फिर रात में वो जैसे फिर रोज की तरह वो वापस आते हैं लौट के और सब लोग सोते रहते हैं. एज़ यूजल ही नॉक्ड एट द डोर लाउडली एंड स्टार्टेड टू सिंग. फिर आता है तुरंत, फिर वही तेज़ी से नॉक करता है डोर को और तेज़ी से गाते हुए ऊपर चढ़ता है. देन इट टुक ऑफ वन ऑफ हिज बूट्स. जैसे उसने एक बूट फेंका एंड थ्रू इट डाउन ऑन द फ्लोर.
और उसको एक बूट निकालता है अपने पैर से और उसको फेंक देता है फ्लोर पे। जस्ट देन ही रिमेंबर, तुरंत उसको याद आता है द प्रॉमिस ही मेड दैट मॉर्निंग, कि उसने प्रॉमिस किया है वो उस ओल्ड लेडी से मॉर्निंग में। देन ही क्वाइटली टुक ऑफ द अदर बूट एंड वेंट टू स्लीप, और धीरे से दूसरा जूता निकाल के सो जाता है। ही वोक अप इन द मॉर्निंग एंड रिमेंबर्ड दैट ही हैड बिहेव्ड हिमसेल्फ लास्ट नाइट। सुबह उठता है तो उसको याद आता है कि उसने बिहेव अच्छा किया है, बहुत ख़राब नहीं किया है। एज ही केम आउट हिज रूम टू गो टू द वर्क, फिर अपने रूम से तैयार व्यार होकर जब बाहर निकलता है माइन में जाने के लिए, ही साथ दैट द ओल्ड लेडी स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स, फिर देखता है कि वो ओल्ड लेडी जो है वो नीचे खड़ी हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम, आई होप यू हैड अ गुड स्लीप एट लास्ट नाइट। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लास्ट जो कल की रात है वो अच्छे से सोई होंगी। शी लुक्ड एट हिम एंग्रीली एंड सेड नॉट एट ऑल, फिर गुस्से में देखती हैं, बोलती नहीं। वाई, ही आस्क्ड सरप्राइजिंगली, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं मिस्टर चैंग, क्या, क्यों? शी सेड आई हैव नॉट स्लेप्ट होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सकी, बिकॉज क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बूट टू फॉल। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब दूसरा जूता तुम कब फेंकोगे, फिर मैं सोऊं। मीन्स कि उसको तब भी टेंशन थी कि जब जूते फेंकते थे फ्लोर पे, बूट्स फेंकते थे तो उसकी लाउड वॉइस आती थी, तब भी नहीं सो पाती थी। और अब भी नहीं सो पा रही थी क्योंकि उसने बस एक जूता अपना बूट फेंका था फ्लोर पे, दूसरा नहीं। तो वो वेट कर रही थी कि कब दूसरा जूता बूट को वो फेंकेगा और वो कब सोएंगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, बाय, गुड डे।